हेलो डियर एस्पिरेंट्स, होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग स्पेशलाइजेशन JKSSRB सुपरवाइजर एग्जाम का लास्ट वाला यूनिट कंप्लीट करते हैं, यानी स्टार्ट करते हैं उसको, और हम लोगों के 60 मार्क जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आज हम लोग लास्ट यूनिट उठाने जा रहे हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ये सिर्फ सुपरवाइजर्स एग्जाम के लिए आएगा। आप लोग जितने भी आगे एग्जाम्स में बैठोगे, चाहे वो UPSC के हो या कोई और एग्जाम, तो उनमें आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे आज का टॉपिक। जो पहले वाला टॉपिक है हम लोगों का, वो है हम लोगों का सोसाइटी। ये समाज हम लोग किसको कहते हैं? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ड जो हम लोगों के हैं वो ग्रीक से लिए जाते हैं, यानी ग्रीक लैंग्वेज जो है वहां से लिए जाते हैं। इसके पीछे एक रीजन है। बहुत सारे ऐसे होंगे वो कहते होंगे ग्रीक है लैटिन से क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन एक है, सबसे ज्यादा जो काम लिटरेचर पे किया है, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें उस पे जो काम किया है वो सबसे पहले ग्रीक्स ने किया है। सेकंड वन, यानी ग्रीक्स ने हर एक इल्म में, साइंस हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, उस पे सबसे ज्यादा काम ग्रीक्स ने किया है। यानी सबसे ज्यादा लिटरेचर किसी भी सब्जेक्ट का आपको ग्रीक्स ने उन पे काम किया होगा। सेकंड वन, ग्रीक लैंग्वेज जो है ये डेड लैंग्वेज, और इस ग्रीक लैंग्वेज को हम लोग इजीली जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी इसको इजीली हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग अगर बात करें, ये जो हम लोगों का पहला वाला टॉपिक है सोसाइटी, समाज, ये ग्रीक वर्ड से निकला है सोशियस। सोशियस मीन्स दोस्ती, फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप। अब फ्रेंडशिप ये की बात पहले समझते हैं। अगर आपका हमसाया कोई है, तो हमसाया अगर है, अगर आप लोग रात को बीमार हुए तो घर में आपके कोई नहीं है, जो आप लोगों का नेबर उस समय होता है, आप उसी को आवाज देते हो, यानी वो आप लोगों को एक दोस्त की तरह ख्याल रखता है। यानी ये जो सोशियस है, सोसाइटी, ये सोशियस से निकला है, दैट इज फ्रेंडशिप और कंपेनियनशिप। अब उसके बाद अगर हम लोग देखें, अब ये डेफिनेशन की बात आ गई, सोसाइटी किसे कहते हैं? वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। देखिएगा, अगर हम लोग एक सोसाइटी में, एक समाज में एक डॉक्टर ले लेते हैं, डॉक्टर जो है ये इलाज करता है, ट्रीटमेंट। किनका ट्रीटमेंट करता है? टीचर्स का। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स जो है, अब ये जो डॉक्टर के चाइल्ड है, बच्चे हैं, इनको कौन पढ़ाता है? टीचर। इसी तरह अगर हम लोग देखें, डॉक्टर जो है ये अपने खाने पीने की चीजें लाता है, किससे? शॉपकीपर से। लेकिन इंटर्न अगर ये शॉपकीपर बीमार हुआ, ये किसके पास चला जाता है? डॉक्टर के पास। यानी हमारी सोसाइटी में जो ये लोगों का एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना, एक दूसरे की उनको जरूरत पड़ना, उसे ही हम लोग कहते हैं सोसाइटी। यानी सोसाइटी लोगों से बनती है, उनके दरमियान क्या ताल्लुकात है, क्या वो एक दूसरे की मदद करते हैं कि नहीं, दैट इज सोसाइटी। यानी सोसाइटी इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। यानी समाज में जितने भी लोग हैं उनके दरमियान कैसी रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड ए सोसाइटी। या हम लोग कह सकते हैं सोशल रिलेशनशिप्स बिटवीन द पीपल। यानी लोग एक दूसरे पे अगर डिपेंड है, वो एक दूसरे के साथ अगर रिलेट है, दैट इज एट दैट टाइम कॉल इट एज सोसाइटी। अब सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, यानी यहाँ पे सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, तो सोसाइटी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले लाइकनेस। अब ये लाइकनेस यहाँ पे क्या हुआ? यानी अब तक हम लोगों ने कहा, यहाँ पे अगर हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हम लोगों ने बात यहाँ पे की, किस चीज की बात करी? सोसाइटी की। अब यहाँ पे लाइकनेस की अगर हम लोग बात करें, लाइकनेस हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग एक सोसाइटी ले लें, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, सपोज हमारी सोसाइटी में रहता है ABCD, जब तक ना इन सभी इंसानों के बीच में जो एक कॉमन सोच होगी, कॉमन सोच क्या होगी कि ये एक दूसरे को इनकी जरूरत पड़ती है,
क्या एक दूसरे को इनकी जरूरत पड़ती है, और ये महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे कि ये भी दूसरों की तरह है। सपोज अगर डॉक्टर है, डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, मुझे टीचर की क्या जरूरत है। इस डॉक्टर को सबसे पहले सोचना है कि एक ह्यूमन है। इसी तरह एक टीचर को सोचना है एक ह्यूमन है। इसी तरह एक लेबर को ये सोचना है कि ये एक ह्यूमन है। यानी जब ये इंसान जो है, जब ये समझेंगे कि ये एक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दैट्स कॉल्ड एज लाइकीनेस। सेकंड वन, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप क्या इसको हम लोग कहते हैं? सोशल रिलेशनशिप में हमेशा एक इंसान एक सोसाइटी में चाहता है हम, यानी हम मीन्स टुगेदर जितने भी लोग होंगे, ए सेंस ऑफ फीलिंग हुई, दैट्स कॉल्ड ए सोशल रिलेशनशिप। यानी अगर हम लोग एक सोसाइटी ले लेते हैं, सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल रहते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ, अगर हम लोग वो देखें, वो इंडिविजुअली सोचेंगे नहीं, वो सोचेंगे हम लोग सारे, उसमें मजदूर भी आ जाएंगे, उसमें अमीर भी आ जाएंगे, उसमें गरीब भी आ जाएगा, उसमें हिंदू भी आ जाएगा, उसमें कि मुस्लिम भी आ जाएगा, उसमें कोई भी कास्ट आ जाएगी। सोसाइटी के बाद अगर हम लोग देखें, सोसाइटी में जब तक ना डिफरेंसेस होंगी, सपोज अगर हम लोग कहें, हम लोग ले लेते हैं सोसाइटी में ए और बी ले लेते हैं। सपोज ए हमें कहता है, यानी ए क्या कहता है, हम लोग फलानी पार्टी को क्यों क्या करना है, वोट। और ये जो बी है ये कहता है नहीं, हमें इस पार्टी को वोट नहीं करना है। दैट मीन्स सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके दरमियान डिफरेंसेस होती है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस, यानी सोसाइटी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रहा था, डॉक्टर को जरूरत पड़ती है टीचर की, टीचर को जरूरत पड़ती है शॉपकीपर की, शॉपकीपर को जरूरत पड़ती है एक लेबर की। यानी सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद कोऑपरेशन, यानी सोसाइटी में अब जितने भी इंडिविजुअल्स रहते हैं उनको एक दूसरे की मदद करनी है ताकि कोई पर्टिकुलर काम वो कर सके, ताकि वो किसी सोसाइटी में रह सके। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो जिंदा ही नहीं रह सकते। उसके बाद कंपटीशन, कंपटीशन मींस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनमें जरूरी कंपटीशन है। कंपटीशन फॉर ऑब्टेनिंग मोर एजुकेशन, कंपटीशन फॉर ऑब्टेनिंग मोर एंड मोर रिसोर्सेज। उसके बाद एसिमिलेशन, एसिमिलेशन कहते हैं हम लोग सोसाइटी में, क्योंकि डिफरेंट भाषाएं बोलने वाले लोग होते हैं, पहनावा डिफरेंट पहनावा उनका होता है, डिफरेंट रहन सहन उनका होता है, वो क्या करते हैं, इस अडॉप्ट इस कल्चर को। सपोज अगर हम लोग देखें, एक कश्मीरी की बात करें तो कश्मीरी लोग चावल ज्यादा खाते हैं। अगर इनमें से अब कोई पंजाबी फैमिली में या कोई चला गया नॉर्थ इंडिया के बाकी स्टेट्स में, वहां चावल का कम इस्तेमाल होता है, वहां पे रोटी का ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये जो कश्मीरी है यहाँ पे आस्ते आस्ते उनके कल्चर को, उनके पहनावे को, उनके भाषा को ये क्या अडॉप्ट करता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एक सोसाइटी का। उसके बाद हमारे पास सोसाइटी के अब टाइप्स है। टाइप जो पहली वाली सोसाइटी का हमें मैकेनिकल सोसाइटी, मैकेनिकल सोसाइटी हम लोग ले लेते हैं। ये सोसाइटी तब बनती है जब एक सोसाइटी में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग काम करता है, लेकिन काम करने के बाद लेकिन एक दूसरे को मदद भी करते हैं। सपोज आप लोग ले ले एक सोसाइटी, उसमें ए बी सी डी। आप अगर ये डी डॉक्टर है, ये डी लेबर है, सी मान लेते हैं ये डॉक्टर है, बी मान लेते हैं ये टीचर है, ए जो मान लेते हैं बिजनेसमैन है। यानी सोसाइटी में चूंकि डिफरेंट इंडिविजुअल्स रहते हैं और हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना काम होता है, जब डिवीजन ऑफ लेबर सोसाइटी में चला जाए उस समय जो सोसाइटी बनती है दैट इज मैकेनिकल। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी। ये ऑर्गेनिक सोसाइटी हम लोग कहते हैं, सोसाइटी में डिफरेंसेस होती है, लेकिन जब कोई कॉमन काज होगा उस समय लोग एक दूसरे के साथ जुट जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम यहां पे हम लोग ले लेते हैं मुस्लिम, यहां पे एक सोसाइटी में ले लेते हैं हिंदू फैमिली, एक सिख फैमिली ले लेते हैं। अब मजहब की बुनियाद पे इनके दरमियान डिफरेंसेस है,
अब अगर यहाँ पे मुस्लिम का कोई मर गया तो ये हिंदू जो है इसके घर चले जाते हैं, ये जो सिख है इसके घर चले जाते हैं। यज्ञ ये उस समय होते हैं गम या खुशी के मौके पे, जबकि डिफरेंसेस तो है। यानी जब कभी भी डिफरेंसेस होंगी, लेकिन डिफरेंसेस होने के बावजूद भी लोग जो है एक दूसरे के साथ गम और खुशी में शरीक होते हैं, वो सोसाइटी होती है ऑर्गेनिक सोसाइटी। सेकंड वन हम लोग कहते हैं मिलिटेंट सोसाइटी। अबे मिलिटेंट सोसाइटी हम लोग कहते हैं जब एक सोसाइटी में लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करें, यानी उनके बीच में कोऑपरेशन हो किसी भी मामले में, उस समय हम लोग उसको कहते हैं मिलिटेंट सोसाइटी। उसके बाद अर्बन सोसाइटी किसको कहते हैं? अगर हम लोग एक शहरी इलाके ले लें, वहां पे गांव का भी रहता है, वहां पे पहाड़ी इलाके का भी रहता है, वहां पे मुस्लिम भी रहता है, वहां पे हिंदू भी रहता है, वहां पे इंग्लिश बोलने वाला भी है, उर्दू बोलने वाला भी है। जब कभी भी कोई भी सोसाइटी किससे बनी हो जो हिटेरोजीनियस हो, जिसमें डिफरेंट लोग रहते हो, जिनकी भाषा अलग हो, जिनका पहनावा अलग हो, तब जाके क्या हम लोगों की बनती है अर्बन सोसाइटी। इसी तरह इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम लोग कहते हैं जब लोग खुद ब खुद वॉलेंट्री सामने आ जाते हैं कोऑपरेट करने के लिए, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हम लोगों का, दैट इज कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी किसको हम लोग कहते हैं? ये जो कम्युनिटी है ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड है सबसे पहले काम, काम मीन्स टुगेदर, एक साथ। मैं मुनिस मीन्स सरो, यानी जब एक दूसरे एक लोग जो एक समाज में रहते हैं, जब वो इकट्ठे समाज को शुरू करने की कोशिश करें। सपोज अगर हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये कुछ लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, ये ई जो है यहाँ पे ये पुअर है, गरीब। अब ये ए बी सी डी ये इकट्ठे आ जाते हैं और ये कहते हैं नहीं हमारे समाज का हिस्सा जो है ई वाला है, इसकी मदद करेंगे। दैट मीन्स उस समय आ जाती है कम्युनिटी। कम्युनिटी हम लोग कहते हैं जब इंटरेक्शन होता हो, किन के दरमियान इंटरेक्शन होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स के दरमियान। लेकिन वो जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हो और उनके सेम बिलीफ्स हो, उनके सेम वैल्यूज हो। यानी ये जो कम्युनिटी होती है इसकी एक डिफाइनेड बाउंड्री होती है जहां पे लोग जो हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। किस लिए मदद करते हैं? ताकि एक समाज जो है वो आगे एक साथ जा सके। उस समय हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिटी। यानी कम्युनिटी की वेल डिफाइनेड बाउंड्री होती है, जबकि सोसाइटी की वेल डिफाइनेड बाउंड्री यहाँ पे नहीं होती है। अब चलते हैं अब इसके बाद आगे। अब अगर हम लोग देखें, अब ये जो कम्युनिटी है इसमें जरूरी है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो, यानी एक से ज्यादा लोग जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार हो। उसके बाद जियोग्राफिकल टेरिटरी, यानी जब एक कम्युनिटी बनती है इसकी वेल डिफाइनेड बाउंड्री होती है, दैट इज एट दैट टाइम कॉल इट एज कम्युनिटी। जैसे अगर हम लोग देखें इंडिया की वेल डिफाइनेड बाउंड्री है तो ये कम्युनिटी बन सकती है। पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है कम्युनिटी का, लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया की बात करें ये सोसाइटी बन सकते हैं, ना कि कम्युनिटी। उसके बाद कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करते हैं? इंटरेक्ट है। किसी भी मामले में हो, चाहे वो किसी की मदद करना हो, चाहे कोई समाजी मसला हो, रोड बनाने हो, कॉलेज बनाने हो, उनके दरमियान इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट वन जो है कम्युनिटी सेंटिमेंट। कम्युनिटी सेंटिमेंट, जितने भी लोग एक कम्युनिटी में रहते हैं उनमें एक ऐसी चीज उनके जहन में होती है, वो कहते हैं कि जितने भी लोग इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं हम लोगों को एक साथ काम करना है। उनकी एक जैसे सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये भाइयों की तरफ रहते हैं। ये हमेशा चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि इनका मुल्क जो तरक्की करे, वही यहाँ पे हुआ कम्युनिटी सेंटिमेंट। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा? सबसे पहले जो चीज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट की वो की कम्युनिटी। थोड़ा सा तवज्जो रखिएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी की अगर बात करें, एक साइड से कम्युनिटी ले लेते हैं, दूसरी साइड से सोसाइटी ले लेते हैं। अब इनके दरमियान क्या डिफरेंस है? सबसे पहले कम्युनिटी हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, समाज के अंदर लिविंग टुगेदर इन ए सोसाइटी।
इन ए सोसाइटी, उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, कम्युनिटी। अब सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, सोसाइटी की कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं होती है, यानी यहाँ पे इंटरेक्शन लोगों के बीच में होता है, दैट इज, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, दैट इज सोसाइटी, हम लोग कहते हैं इट हैज नो बाउंड्री। बाउंड्री इन द सेंस, यहाँ पे हम लोगों ने अभी कहा एक मोहल्ले के लोग ये कम्युनिटी बनाते हैं, जबकि एक कंट्री के लोग जो है ये एक सोसाइटी बनाते हैं। यानी सोसाइटी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, जबकि कम्युनिटी क्या होती है, यहाँ पे बाउंड्री, यानी ये मेजर डिफरेंस है। अब उसके बाद एसोसिएशन। एसोसिएशन किसको हम लोग कहते हैं, जब कभी भी हम लोग ले लेते हैं ग्रुप ऑफ पीपल फॉर कॉमन इंटरेस्ट, यानी अगर एक से ज्यादा लोग हम लोग ले लेते हैं, वो एक ही चीज पे मुत्तफिक हो जाए एक दूसरे के साथ, उसको हम लोग उस समय कहते हैं एसोसिएशन। जैसे हम लोग कहते हैं टीचर्स एसोसिएशन, वहां पे जो मुख्तलिफ टीचर्स हैं उनका वो एक साथ मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, और उस ग्रुप का एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे यूथ एसोसिएशन, जहाँ पे यूथर्स मिलते हैं, उनका कोई कॉमन काम होता है, उसे हम लोग कहेंगे एसोसिएशन। अब एसोसिएशन में सबसे पहले जरूरी है कि इसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए और सिमिलर वे एम, यानी इनका मकसद जो है एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद जितने भी लोग एसोसिएशन में आते हैं वो वॉलंटरी अपने आप को पेश करते हैं, कोई पैसा उनको नहीं मिलता, उनको कोई मुराद नहीं मिलती, बल्कि वो किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। ये तो था यहाँ पे जो बात करी थी हमने एसोसिएशन की। होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। शुक्रिया।